अभी बड़े एक इम्पॉर्टेंट से सब्जेक्ट के साथ हाजिर हुआ हूँ। 15 अक्टूबर को ये वीडियो बना देना थी, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कि 2-3 दिन और गुजर जाएं, वाक़या और पुराना हो जाए, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा और आप लोगों को याद दिलवाऊंगा वो वीडियो जो हमने 14 अक्टूबर को अपलोड की थी, सूरज ग्रहण। और हमने आपको बताया था कि हम देखेंगे कि क्या होता है, हम भी इधर ही हैं, आप भी इधर ही हैं, इससे कौन सी ऐसी तबाहियाँ आएँ। और उसके बाद जब जस्टिफिकेशन की वीडियोज़ आई तो उसमें यह भी था कि जी देखें, जंग लग गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली इस्लाजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। आप लोगों का बेहद शुक्रिया जो हमें फीडबैक दे रहे हैं और आपके क्वेश्चंस भी मौसूल हो रहे हैं हमें। कोशिश कीजिए कि अपने जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ वो आप यहाँ पब्लिकली मेंशन ना करें। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि आपके जो सवालात हैं उसके जवाब जितनी जल्दी मुमकिन हो हम दे दिए जाएँ। अभी बड़े एक इम्पॉर्टेंट से सब्जेक्ट के साथ हाजिर हुआ हूँ। मैं इंतज़ार कर रहा था ऑल्दो कि ये मुझे 15 अक्टूबर को ये वीडियो बना देना थी, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कि 2-3 दिन और गुजर जाएं, वाक़या और पुराना हो जाए, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा और आप लोगों को याद दिलवाऊंगा वो वीडियो जो हमने 14 अक्टूबर को अपलोड की थी, सूरज ग्रहण। और हमने आपको बताया था कि हम देखेंगे कि क्या होता है, हम भी इधर ही हैं, आप भी इधर ही हैं, इससे कौन सी ऐसी तबाहियाँ आएंगी। बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे इंडियन एस्ट्रोलॉजर और उन्हीं से मुतासिर हमारे पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजर्स भी इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बयान कर रहे थे। बहुत सारे जो ज़ोडिक साइंस हैं उनके बारे में उनका ख्याल था कि उनके साथ बहुत शदीद किस्म की अचानक मुश्किलात आ सकती हैं। मैंने देखा कुछ लोगों ने ये भी प्रिडिक्ट कर रखा था और उसके बाद जब जस्टिफिकेशन की वीडियोस आई तो उसमें यह भी था कि जी देखिए, जंग लग गई थी। अच्छा, वैसे तो इसराइल की जो जंग थी वो इससे पहले जो मामला गड़बड़ हुआ था ये 14 से पहले हो चुका हुआ था। और दूसरी बात यह है कि कभी भी जंगें ग्रहणों से नहीं पड़ी जाती या सन से नहीं पड़ी जाती। ग्रहण को तो मैं मान ही नहीं रहा, लेकिन हम सन की पोजीशन से जंग का आगाज़ नहीं पढ़ते। एस्ट्रोलॉजी के अंदर ऐसा नहीं होता। ये मार्स की पोजीशन से पढ़ी जाती है और मार्स उस वक्त बड़ी ठीक पोजीशन पे था और जिन एरियाज़ के अंदर वो अफ्लिक्टेड हुआ वहाँ से उसने अपनी उसी स्ट्रेंथ के साथ उसका आगाज़ किया होगा, इसी जंग का और इसी मामला का। ये ग्रहण से नहीं पढ़ा जाता, तो इसलिए ये कोई जस्टिफिकेशन मैं सुनने के लिए मैं आमादा नहीं हूँ। कोई लॉजिक अगर मुझे पेश कर दे कि देखें जी ये जंगें इससे पढ़ी जाती हैं, जंगें एस्ट्रोलॉजी में पढ़ी ही नहीं जाती। तो इसलिए जनाब ये गुजर गया, आप लोग भी यही हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि किस किस के ऊपर ग्रहण ने क्या कोई नेगेटिव असरात मरतब किए हैं। बिल्कुल कुछ नहीं हुआ होगा, ज़िंदगी बिल्कुल उसी रूटीन और उसी नहज पे चलती रही है जिस पे 14 अक्टूबर से पहले चल रही थी और फिर 14 अक्टूबर के बाद। मैंने सुना था लोगों ने बहुत ज़लज़ले भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह से प्रेडिक्ट किए थे और हमने इस वीडियो में आपसे ये जिक्र किया था कि ये 9:13 पे लगने वाला सूरज ग्रहण पाकिस्तान में देखा ही नहीं जाएगा, चूँकि वो यूएस के अंदर और उन यूरोप के कंट्रीज़ के अंदर वो लगेगा। उसको इस तरफ पाकिस्तान में रात के टाइम तो देखा जा ही नहीं सकता था और सिर्फ देखा नहीं जा सकता था, उसके इफ़ेक्ट्स तो उधर भी नहीं आए जी, उसके तो मामला तो वहाँ पर भी नहीं हुए। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बहुत लंबा किए बगैर आप लोगों को ये याद दिलाने आया था कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर आप बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, फिर आप उसके उपाय और रेमेडीज़ में जाते हैं, फिर आपकी कोशिश होती है कि आपको कुछ इस तरह की भी प्रेडिक्शंस मिल जाती हैं जिसके अंदर कि ये कुछ एडवांटेजेस भी दे देगा ये ग्रहण। मैंने इसका बारहा जिक्र किया है जी, बारहा। सिर्फ सूरज या चांद ग्रहण की बात नहीं है, ये जुपिटर की भी बात है, ये मार्स की भी बात है, ये सैटर्न की भी बात है, ये हर उस प्लेनेट की बात है जो हमारे चार्ट के अंदर हम रीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होते। ये नहस का एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और एक साद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये नहीं होते। इनकी रीडिंग्स जो बनती हैं, जो ट्रांसलेशंस बनती हैं, उसके अंदर ये नेगेटिव या पॉजिटिव रीडिंग्स बनाते हैं। मैं इसीलिए इस लफ्ज़ का कायल हूँ कि एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, हम एस्ट्रोलॉजर्स पेशन गोइयाँ या प्रेडिक्शंस नहीं करते। ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। हम लोग रीडिंग्स बनाते हैं, ट्रांसलेशंस करते हैं। 12 ज़ुबानें ज़द आम एक लफ्ज़ है, हमारे से भी सरजद हो जाता है, हम भी कह देते हैं, लेकिन बार बार इसको आके आप लोगों को बताने का और ताकीद का मतलब ये है कि आप लोग ये जहन नशीन कर लें जब आपको कहा जाए कि जी चांद ग्रहण लग गया तो ये अब
नहस हो गया है या इसके अब असरात मुरतब हो जाएंगे, इस इन तोहमात के ऊपर ना आए। आप अपनी रीडिंग्स को बिलीव करें, उसकी ट्रांसलेशंस जितना अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता है उसकी ट्रांसलेशंस को उतना अच्छा ट्रांसलेट कर लेता है। लाइक एक कोई भी लैंग्वेज है, लाइक जर्मन टू इंग्लिश है, जर्मन टू उर्दू है, इंग्लिश टू उर्दू है, इवन शॉर्ट हैंड है एक ज़ुबान जो लोग जानते हैं इसको। अब वो मेरे सामने लिख के, मेरे जैसे नालायक आदमी के सामने आप शॉर्ट हैंड लिख के रखेंगे तो मुझे उसका नाम पता है कि शॉर्ट हैंड ऐसी होती है, लेकिन वो क्या लिखा है मैं नहीं पढ़ सकता। इसको उसका मास्टर ही ट्रांसलेट करेगा। तो ट्रांसलेटर्स जो है ना जी, वो अपनी फील्ड में जितना अच्छा होगा वो एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग भी उतनी अच्छी बना सकेगा। तो कभी नहस और मजबूत और इस तरह की चीज़ों को नहीं पड़ेगा। एस्पेक्ट्स आते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, और एस्पेक्ट्स के चेंज होने से रीडिंग चेंज होती है। उससे कुछ अच्छा सेंटेंस बनता है, उससे कुछ बुरा सेंटेंस बनता है। तो बहुत वक्त नहीं लेता आपका। मैं समझता हूँ कि जी आपने देख लिया कि क्या किया इस चांद ग्रहण ने, कितने गया जी वो सूरज ग्रहण, तो कौन सी तबाही आई। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।